तो बच्चों आप लोगों को आज से एक नया फॉर्मेट में क्लास प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैं मिनेश हूं और मैं आप लोगों का एक कंप्यूटर टीचर हूं जो मैं आप लोगों को इस समय ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। ये बैच स्पेशली डिजाइन किया गया है ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए। ट्रिपल सी जो कि आप लोगों का दिसंबर एंड जनवरी में होना है। इस बार जनवरी में भी पेपर्स हो रहे हैं, अभी पता नहीं फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन जनवरी के फॉर्म शुरू हो गए हैं। तो फिलहाल हम लोग दिसंबर एंड जनवरी की प्रिपरेशन करेंगे। ये जो क्लासेस आप लोग देख रहे हैं ये एमएसएमई जो कि एक प्रकार का ओबीसी कैटेगरीज के लिए जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसके द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। मैं और एक्साइट कंप्यूटर्स दोनों मिलकर एक कोलैबोरेशन फॉर्म में ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इन क्लासेस में आप लोगों को ट्रिपल सी का पूरा शॉर्ट टर्म कोर्स पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जो कि ट्रिपल सी के एग्जाम्स में मस्ट हैं, वो आते ही आते हैं। पहले तो मैं आपको पूरे एग्जाम्स के बारे में बता दूं कि क्या है एग्जाम्स, किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। एक पूरा सिनेरियो समझ लीजिए, उसके बाद आप बड़े आराम से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक इंट्रो क्लास। आपको इससे पता चलेगा कि किस तरह की क्लासेस होंगी ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग आज ही उसको डेमो क्लासेस के रूप में सॉर्ट आउट कर पाए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ट्रिपल सी एग्जाम्स के बारे में बता दूं कि क्या है, किस तरीके से देख पाएंगे, कैसे पेपर होगा और उसके बाद हमें प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है। मैं आप लोगों को बच्चों एग्जैक्टली वो क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, वो टू द मार्क क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम्स में आते हैं, क्योंकि जो कानपुर सेंटर है, मेरे सेंटर पे भी एग्जामिनेशन सेल पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जो भी पेपर्स होता है हम कोशिश करते हैं उन पेपर्स की प्रॉपर क्वेश्चनिंग को नोट कर सकें, उनके सही क्वेश्चन सही एनालिसिस ले सकें, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शंस आपको वहां पर भी मिलेगा। तो अगर आप बहुत ही कम समय पे बहुत अच्छी ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपको इन क्लासेस को मिस नहीं करना है, ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप अपने सेंटर पे रेगुलर आइए, क्लासेस कंडक्ट करिए और उसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो हम लोग ऑनलाइन रहेंगे, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपको जो भी प्रैक्टिकल का पोर्शन मिलेगा वो आपके सेंटर पे अरेंज किया जाएगा। तो मैं थ्योरी पोर्शंस यहाँ फिनिश करूंगा रोज और उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शंस आपका वहां पे रहेगा। पहले तो आप ट्रिपल सी के बारे में जान लीजिए। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता रहा हूं और आप लोगों को लिखने की बच्चों बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कुछ भी अभी मत नोट करिए, सिर्फ देखिए। ये पूरी क्लास जो है ये रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग आप लोगों की क्लास खत्म होने के बाद आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इन केस अगर किसी का कुछ मिस होता है तो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको वो दोबारा पढ़ने को मिल जाएगा। ये एक निलिट की साइट है। स्टूडेंट आपने दो साइटें देखी होंगी, ये nilit.gov.in जो है। नालिट एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो कि काफी सारे गवर्नमेंट कोर्सेज कराती है। आप लोग जो ट्रिपल सी पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिपल सी कोर्स इस कैटेगरी में आता है जिसे हम डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज कहते हैं। डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज में बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें एसीसी है, बीसीसी है, ट्रिपल सी प्लस एंड ईसीसी है। ये इसी क्रम में चलता है। आप लोग अभी इस कोर्स के लिए एनरोल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिपल सी के बाद कोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ट्रिपल सी के बाद ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी इसका और अपग्रेड वर्जन है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। ट्रिपल सी कोर्सेज के अगर हम यहाँ पे टच करते हैं तो यहाँ पर पहले इसका सिलेबस आता है। ट्रिपल सी कोर्स को गवर्नमेंट ने 80 घंटे का कोर्स माना है। ये 80 आवर्स का कोर्स है और इस 80 आवर्स कोर्स में आप लोगों को अप्रोक्सीमेट 3 महीने मान लीजिए। इस 3 मंथ्स के कोर्स में आप लोगों को ये सारा सिलेबस पढ़ना है। आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर्स का, चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग है, चैप्टर 4 स्प्रेडशीट है, चैप्टर 5 प्रेजेंटेशन है, चैप्टर 6 इंटरनेट है, चैप्टर 7 सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस है, चैप्टर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है और चैप्टर 9 फ्यूचर स्किल्स है। ये आपके पूरे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में आपको बता दें कि आपका एमएस ऑफिस नहीं इंक्लूडेड है। आप लोगों को इसे पढ़ने के लिए लिब्रा ऑफिस पढ़ना होगा। ट्रिपल सी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिब्रा के ही आते हैं, लेकिन लिब्रा के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा नहीं होते। ज्यादा का मतलब मान के चलिए कि 100 में से आपके 20 या 25 क्वेश्चन बस। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल से। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। और सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो है इंटरनेट।
बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है वो बाकी सबसे आता है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरह का एग्जाम पैटर्न होगा वो भी देख लीजिए। ट्रिपल सी से भी अगर आपको आगे, जब मान लीजिए आपका ट्रिपल सी क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आप ट्रिपल सी प्लस और ईसीसी कोर्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। ईसीसी कोर्स इससे बड़ा है, आप देख पा रहे होंगे इसकी ड्यूरेशन 200 घंटे की है। यानी कि कहीं पर अगर 6 महीने वाला सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो आप ट्रिपल सी नहीं लगा सकते, लेकिन ईसीसी लगा सकते हैं। ईसीसी 200 घंटे का होने के कारण 6 महीने से बड़ा कोर्स है और आपके ये पूरा का पूरा डीसीए कोर्सेज के बराबर डेटा रखता है। इसमें आपको फंडामेंटल भी है, ऑफिस वर्क भी है, नेटवर्किंग भी है, यानी ट्रिपल सी वाला तो कंटेंट आता ही है, प्लस एचटीएमएल, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, मल्टीमीडिया ये भी आता है। खैर, इसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो ट्रिपल सी में आपको सिलेबस पता चल गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रिपल सी का एग्जाम्स का पैटर्न क्या है, आप पेपर कैसे देंगे, फिर मैं आपका स्टडी यानी कि आज की क्लासेस शुरू करूंगा। जब आप लोगों को एक एडमिट कार्ड मिलेगा, उस एडमिट कार्ड में आप लोगों की फोटो, आपकी आईडी यानी कि रोल नंबर्स और सेंटर सब कुछ लिखा होगा। आप अपने सेंटर पे जाएंगे, उस सेंटर में आप लोगों को 15 मिनट या 20 मिनट पहले पहुंचना होता है। एग्जाम्स पूरे दिन भर में 4 बार होते हैं। सुबह का बैच भी हो सकता है जो कि लगभग 8:30 बजे का होगा, उसके बाद 11 बजे का बैच लगता है, उसके बाद फिर आपका 2-2:30 बजे के आसपास, इस तरह के आपके 4 बैचेस हैं। आप जब सेंटर पे जाएंगे तो आपको एक सिस्टम पे बैठाया जाएगा, हर बच्चे का एक यूनिक सिस्टम होगा, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ जाएं। आपको एडमिट कार्ड और उसके साथ ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना होगा। आप जब सेंटर पे उस सिस्टम पे बैठेंगे तो वहां पर आप लोगों को एक इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। वहां पर आपको सेंटर कोड मांगेगा। वैसे आपको ये नहीं करना होता, क्योंकि जब आप किसी सेंटर में जाते हैं तो जो सेंटर में आप लोगों के जो भी टीचर है वो आपको लॉगिन करके दे देता है, नहीं तो आप खुद भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ सेंटर कोड लिखा रहता है, सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड में पड़ा रहता है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। रोल नंबर जो है, क्योंकि यूपी वगैरह के सारे रोल नंबर GO करके शुरू होते हैं, वो आपको यहाँ लिखने होते हैं। और आखिरी में ये पासवर्ड डालना होता है। पासवर्ड आपको वही मिलेगा जिस एग्जामिनेशन सेंटर पे आप होंगे, वहां पर हर बच्चे का पासवर्ड वो लोग प्रोवाइड करेंगे। बस इतना लिखकर आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही आपने लॉगिन बटन दबाया, आपके सामने आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, बकायदा आपकी फोटो बनी होगी। और साथ ही साथ आप लोग जैसे ही स्टार्ट एग्जाम करेंगे, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होते ही आप लोगों के 90 मिनट का पेपर होता है। आपको ये 90 मिनट का पेपर पूरा करना होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं और इस 100 क्वेश्चंस में अप्रोक्सीमेट 60 to 70% ऑब्जेक्टिव और 30 to 40% ट्रू फॉल्स है। कभी कभी आपके ट्रू फॉल्स कम भी हो जाते हैं, कुछ कुछ सेंटर्स में या कुछ कुछ पेपर्स में देखा गया है कि ट्रू फॉल्स 20 से 25 ही आते हैं। ठीक, और इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए 100 के 100 आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी खाली नहीं छोड़ना है आपको, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया कैसे शुरू करेंगे। जैसे ही आपने स्टार्ट एग्जाम्स पे क्लिक किया, आपके सामने इस तरह का पूरा 100 क्वेश्चंस का एक पूरा का पूरा शीट बनकर आपके सामने ऐसी दिखेगी। सेम शीट आपको दिखाई देगी जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, बस यहाँ डेमो के लिए 22 क्वेश्चंस हैं, आपके पास पूरे 100 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। ये क्वेश्चन सारे के सारे पहले यहाँ पे रेड कलर में दिखाएंगे, इसका मतलब है कि अभी आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है। यहां पर आपको 90 मिनट्स टाइम दिखाई दे रहा होगा और जैसे जैसे टाइम कम हो रहा होगा वो यहां पर दिखने लगता है, काउंटडाउन चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऊपर लिखा होगा, ऊपर इंग्लिश में लिखा रहता है, नीचे हिंदी में लिखा रहता है। और साथ ही साथ अगर ऑब्जेक्टिव है तो 4 ऑप्शंस ऊपर दिखेंगे। आप लोगों को ने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसका सी वाला ऑप्शन सही है, तो आप लोग इनमें से सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन बटन है, जैसे ही आप सी पे क्लिक करेंगे ये सी वाला ऑप्शन मार्क हो जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म आंसर पे क्लिक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंफर्म नहीं करेंगे तो ये लॉक नहीं होगा। आपने कंफर्म आंसर पे क्लिक किया, आप देखेंगे ये वाली चीज जो है ग्रीन कलर में आ गई। ग्रीन कलर का मतलब है आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, आपने उसे लॉक कर दिया। अब माउस नंबर 2 पे क्लिक करिए। आप नंबर 2 ऊपर पे भी जाके क्लिक करते हैं, वरना नीचे भी आपके सामने नेक्स्ट और बैक बटन दिया रहता है, आप इससे भी आगे पीछे कर सकते हैं। अब आप लोगों के इस समय नंबर 3 क्वेश्चन आ गया। नंबर 3 क्वेश्चन आपने पढ़ा, जो भी ऑप्शन सही है क्लिक किया, कंफर्म किया और उसके बाद नंबर 4। ऐसा आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं और ये 100 क्वेश्चंस आपको 90 मिनट में फिनिश करने हैं।
जब ये सारे फिनिश हो जाएंगे, सब पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सब ग्रीन हो जाएगा, तब आप समझिए कि आपने सही ढंग से पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद आपको फिनिश एग्जाम पे क्लिक करना है। फिनिश एग्जाम पे क्लिक करते ये तब करना होता है बच्चों जब आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ही आप फिनिश एग्जाम पे क्लिक करते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा आपने अपना एग्जाम फिनिश कर लिया। क्या आप कंफर्म करते हैं? आप ओके करते हैं और बस उसके बाद सीधा ओके करते हैं, आपका एग्जाम सबमिटेड हो जाता है। अगर आपका 90 मिनट गुजर गए और आप कोई भी क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए, 90 मिनट्स बाद ये ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाता है। आपको मौका नहीं देगा आगे का टाइम का, 90 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। एक चीज और, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो तुरंत नहीं कर सकते। यहां पर एक छोटी सी वॉच और आएगी जिसमें आपको 30 सेकंड का टाइम होगा। आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट होने के लिए 30 सेकंड रुकना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कैंडिडेट ने पढ़ा, अच्छा ये सवाल है, इसका सी सही है, सी टिक किया, कंफर्म कर लिया, तो उसको हार्डली 5 सेकंड लगे, लेकिन वो तुरंत अगले क्वेश्चन में नहीं जा सकता। आपको वेट करना पड़ेगा, जब 30 सेकंड हो जाएंगे तभी माउस यहां पे क्लिक करेगा और तभी वो अगला क्वेश्चन दिखाएगा। यानी कि आपको 90 मिनट का पेपर करने के लिए कम से कम 50 से 40 मिनट रुकना पड़ेगा वहां, उसके पहले वो नहीं होगा। एक चीज और, मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है कि नहीं यार ये वाला गलत हमने चूज कर लिया, हमने यहाँ बी ले लिया, इसका सी होना चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चन को रीसेट करिए। रीसेट करने से पहले वाला क्वेश्चन का आंसर हट जाएगा। अब आप उसे नए सिरे से सी को क्लिक करके फिर से कंफर्म कर दीजिए, तो आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बदल भी सकते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस का आंसर चेंज करना है आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि 1 के बाद 2 जाएं, आप 1 के बाद सीधा 20 पे भी क्लिक करके सीधा जंप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको राय दूंगा ऐसा ना करें, आप 1 2 3 करके ही प्रॉपर करें, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन 20 नंबर पे है आपको नहीं पता। दूसरी चीज, इसके कोई भी सेट सिमिलर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप अगर 10 बच्चे यहां बैठे हैं तो 10 में आपका जो पेपर है वो चौथे वाले से मैच करेगा ना, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर उस रूम में अगर 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का क्वेश्चंस का ऑर्डर अलग होगा। मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा कैसे पॉसिबल है। होता क्या है, नेलिट के पास लगभग कम से कम 4 से 4,500 क्वेश्चंस का डेटाबेस है और ये हमेशा अपडेट होता रहता है। हमेशा हर 2-3 महीने में नए क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। तो उन 4,000 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन छटकर अपने आप कंप्यूटर आपके ए वाले बच्चे को दे देता है। इसी तरीके से उनमें से रैंडमली बी वाले को 100 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो आप कभी नहीं कह सकते कि ए वाले के क्वेश्चन बी वाले से मैच करेंगे। हाँ, ये हो सकता है इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो सकता है इसका क्वेश्चन नंबर 40 हो, और हो सकता है इसके उसमें ट्रू फॉल्स 20 आए हो और इसके उसमें हो ट्रू फॉल्स 5 ही आए हो। क्योंकि उस 4,000 का डेटाबेस में से कौन से 100 ले लेता है ये किसी को नहीं पता। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसको सबसे कम टाइम में क्रैक करना है तो आपको जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा और जो सॉल्यूशंस बताऊंगा बिल्कुल रट लीजिएगा आप लोग। सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, सेम सॉल्यूशन मिलने वाला है। मैंने जो 4 ऑप्शन आपको बताए वो भी वहां वही मिलेंगे, इस चीज की मैं गारंटी और श्योरिटी लेता हूं। तो आप लोगों को मैं सजेशन देता हूं, पहली चीज यूट्यूब वाले वीडियोस देखना बंद करिए, क्योंकि उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूट्यूबर्स जितने भी हैं, मैंने सभी को ऑलमोस्ट फॉलो किया है, सभी लोग अपने क्वेश्चंस कहीं 100 यहां से उठा लेते हैं। भाई गूगल पे आप मार दीजिए ट्रिपल सी के क्वेश्चंस, ट्रिपल सी क्वेश्चंस, आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो कॉपी होकर पेस्ट करके अपने क्वेश्चन जनरेट करते हैं, उससे डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं होता। आप कभी भी कोई एश्योरिटी नहीं लेता कि यही सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी चीज, नेलिट बहुत तेजी से क्वेश्चंस चेंज करता है, तो आज से अगर 4 महीने पहले आपने उन क्वेश्चंस को या उन किताबों को पढ़ा हो और आप सोचें कि हमारे दिसंबर वाले में उन्हीं में से आ जाएगा, 100% उनमें से नहीं आएगा। मैं जब भी एग्जाम अपने यहाँ पे कंडक्ट होता है, जैसे इस समय भी पेपर चल रहा है, दूसरी शिफ्ट चल रही है, अभी भी अगर कैमरा में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा हर स्क्रीन में क्वेश्चंस अलग हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के हर बार क्वेश्चन हर मंथ चेंज हो रहा है। तो इसीलिए सबसे लेटेस्ट डेटाबेस लेना बहुत जरूरी है। तो ये तो बात होगी एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। अब आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस या जो मैंने आपको बताया किसी को कुछ पूछना है तो हाथ रेस करें। कुछ भी डाउट है ट्रिपल सी से जुड़ा हुआ, कुछ भी, नॉट ओनली ट्रिपल सी, नेलिट के किसी कोर्सेस, ओ लेवल, ए लेवल, कोई भी किसी का सवाल है तो वो तुरंत हाथ रेस करे। सबसे पहले हाथ आया है जमल, जमल अपना स्पीकर ऑन कर लें। जमल आप लोग अनम्यूट बटन दबाएं, आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा।
नीचे से आप अनम्यूट या आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन, आप अपना हाथ रेज करें, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबको सब समझ आ गया हो। किस तरह का पैटर्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जमल, अब आपका स्पीकर ऑन है, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल अपना क्वेश्चन पूछिए। सर ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे, हम्म। ये चैप्टर चैप्टर बदलेंगे या एक ही चैप्टर में रहेंगे? नहीं, मैंने अभी आप लोगों को 9 टॉपिक्स दिखा गिनाए ना, जो ट्रिपल सी के सिलेबस में है। उनमें से कहीं से भी जी कोई जी। रैंडम सवाल जनरेट होगा। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपको लिब्रा राइटर का हो, दूसरा क्वेश्चन यूनिक्स का हो, तीसरा बैंकिंग का हो। तो अभी मैं जो आप लोगों को पेपर अभी मैं अभी नहीं आप सर, अभी जैसे अभी इसमें शो कर रहा है 22 क्वेश्चन। ये तो मैं डेमो फाइल दिखा रहा हूँ। चैप्टर जो है आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर कितने होंगे? ये पूरे 100 होंगे। ये तो मैं आपको एक डेमो फाइल दिखा रहा 100 हूँ। होंगे। हाँ, ये ठीक ट्रिपल जी। सी का थोड़ी है। अगर मैं नहीं यहाँ पे वही वही ओरिजिनल स्क्रीन दिखा दूंगा तो मैं तो जेल नहीं। चला जाऊंगा, बोलेंगे अच्छा आपने कंप्यूटर को मतलब एग्जामिनेशन वाली स्क्रीन यहाँ पे दिखा दी। तो मैं आपको डेमो फाइल दिखा सकता हूँ ना सिर्फ, जी किस जी। तरीके से एग्जाम हो रहा है। बाकी आपको समझ आया ओके सर, कैसे पेपर थैंक्स। देना है, किस तरीके का करना मतलब है? पूछने का यही है। हम्म। आप लोग से सर ने पूछा, बात भी आपको समझ में है, पेपर कैसा होता है, जवाब जी। दीजिए, समझ में है कि नहीं है? और किसी का कोई क्वेश्चन? बच्चों क्वेश्चन पूछने के बाद अपना हाथ नीचे कर लिया करिए। और किसी का कोई सवाल? ओके, तो चलिए मैं आप लोगों को पहले तो कुछ बेसिक्स बता दूं कि क्वेश्चंस कैसे हैं, किस तरह के हैं। एक चीज और आपको मैं बताने जा रहा हूं, मैं जल्द ही आप लोगों को एक पूरे की पूरी वेबसाइट और साथ ही साथ आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप लोग को घर पे पढ़ने को बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश में। इसके साथ साथ जिनके पास भी घर पे फोन है, तो आप लोग ऑलमोस्ट सभी के पास फोन और इंटरनेट है, मैं आप लोगों को एक प्लेलिस्ट दूंगा। क्योंकि होता क्या है, इंस्टीट्यूट में आप आते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, आप उसमें जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं करते हैं। लेकिन अगर आप घर पे भी अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरे के पूरे वीडियो कलेक्शन पहले से अवेलेबल है। कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए। आप सभी के पास फोन पर यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है जो ट्रिपल सी और ओ लेवल के लिए है, आप मिनेश सचान नाम से सर्च कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसे अपनी कॉपीज में नोट भी कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर लीजिए। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे मेरा एक चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक, उस चैनल को क्लिक करते ही इस लोगो को क्लिक करिए। लोगो को क्लिक करते ही आपको यहाँ एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप इस प्लेलिस्ट में जाने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में आप गौर करें तो अलग अलग कोर्सेज की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। आपको जो प्लेलिस्ट लेनी है उस प्लेलिस्ट का नाम है ट्रिपल सी। आप इस प्लेलिस्ट को घर पे ओपन करेंगे। इस प्लेलिस्ट को ओपन करते ही आप लोगों के सामने ट्रिपल सी के सारे आप लोगों को A to Z सारे वीडियोस मिलना शुरू होंगे। दिख रहा होगा आपको चैप्टर वाइज। बच्चों खाली समय पे मैं आप सभी को सजेस्ट करता हूं कि इसमें 40 वीडियोस हैं, तो कम से कम 3 वीडियो, आपका एक वीडियो जो है वो आधे घंटे का है, आधे घंटे से 45 मिनट, कम से कम 2 से 3 वीडियो रोज देखिए इसका। ये आपको घर बैठे पूरा सिलेबस फॉलो कराएगा A to Z। वैसे तो मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज कम है, इस बीच हमारे पास दिवाली फेस्टिवल भी है, तो हमारे पास क्लासेस हो सकता है उतनी ज्यादा ना लग पाए या उतने लंबे समय के लिए ना लग पाए। लेकिन घर पे तो आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा। ये पेड वीडियोस हैं। अभी अगर आप लोग चेक करेंगे तो आपको इनमें बहुत सारे वीडियोस हाइड दिखेंगे। अभी मैं राज सर से आप लोगों का सभी की बच्चों की आपकी जो आपने गवर्नमेंट का जो फॉर्म भरा था ओबीसी वाला, उसमें आपकी जो जीमेल आईडी रजिस्टर्ड थी, उसके थ्रू मैं इसको सब एक्टिवेट कर दूंगा, तो ये सारे वीडियोस आपके ओपन हो जाएंगे, आप इसका मुफ्त में इस्तेमाल कर पाएंगे। वैसे मैं अपने चैनल्स में जब इनको पढ़ाता हूं तो इसके लिए अलग से चार्जेस लेते हैं, लेकिन क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कीम्स में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
प्लस ये सारे वीडियो आज ही से देखना शुरू करिएगा। इस बीच में अगर आपकी क्लासेस में इन वीडियो को देखते हुए कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैंने टेबल कैसे बनाना सिखाया, मैंने मेल मर्ज सिखाया, मैंने बैंकिंग के क्वेश्चंस कराया, कोई भी टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप यहाँ के पूछेंगे कि सर उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उसमें ये चीज फिर से बताइए, तो मैं आपको लाइव क्लास में उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके लिए घर पे फास्ट ट्रैक के लिए बताया जा रहा है कि ये पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो आपको घर पे करनी है। अब चलिए, आज की क्लास एक्चुअली डेमो की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको वीडियोस के फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया, आप उसे घर पे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, क्योंकि आप लोगों को करना क्या है, जितना ज्यादा आप लोग लिब्रा खत्म करेंगे, जितना ज्यादा आप बैंकिंग खत्म करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। मैं आप लोगों को एक बढ़िया नोट्स कलेक्शन प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको घर पे अपने खुद के नोट्स बनाने के भी ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो आप लोगों को ये सारे का सारा कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने को मिल जाएगा। देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 8, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में सारे नोट्स ऑलरेडी बने हैं, हेलो। हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप बड़े आराम से उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये सब आपके लिए अरेंज करूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। बस अभी क्या करना है, मैक्सिमम वीडियोस देखने हैं, क्लासेस एक भी मिस नहीं करनी है आपको। अब सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है या पढ़नी है वो है लिब्रा ऑफिस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लिब्रा ऑफिस। आपने बहुत सारे बच्चों ने एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ा होगा। एमएस ऑफिस जिसे आप सभी जानते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है। आप देख पा रहे होंगे ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को ही नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट तो आता ही नहीं है ट्रिपल सी में। ट्रिपल सी में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस क्या है? ये एक ऐसा एमएस ऑफिस की ही तरह चलने वाला ऑफिस सूट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन सोर्स के रूप में प्रोवाइड होता है। ओपन सोर्स मतलब समझ जाइए बच्चों, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का मतलब है वो एक कंपनी का है। मैं दिखाता हूं आपको पूरा पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। मान लीजिए कि आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आप ऑफिस परचेज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की साइट से जाके या मार्केट से। वहां पर आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट की एक सीडी मिलेगी या नेट से खरीदेंगे। इसकी एक अपनी कॉस्ट है अलग अलग। तो आप जब उस कॉस्ट को पे करेंगे तब माइक्रोसॉफ्ट आपको एक सीडी या आपको सॉफ्टवेयर देगा, और उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, टीम, ये सब आपको मिलने लगेगा, आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो इस तरह की सॉफ्टवेयर जिनको आप पैसा देके खरीदते हैं, इसे कहते हैं प्रॉprietary सॉफ्टवेयर, जिसकी किसी का अधिकार है, आप सिर्फ उसे खरीद के यूज करते हैं। लेकिन अगर आप मुफ्त वाले सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं तो आप खरीदेंगे ओपन ऑफिस। इसमें आपको खरीदना नहीं है। लिब्रा ऑफिस के साइट खोलिए, बस डाउनलोड बटन दबाइए और इंस्टॉल कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसको पढ़ें। क्यों गवर्नमेंट माइक्रोसॉफ्ट को चेंज करना चाहती है? आपको पता नहीं, एसबीआई अकेला एक, जैसे स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक के पास कम से कम कुछ नहीं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया, इनफैक्ट वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में कंप्यूटर्स हैं, हर ब्रांच में है। अगर हर ब्रांच के कंप्यूटर्स के लिए एमएस ऑफिस खरीदा जाए तो करोड़ों रुपए, मोर देन 1200 करोड़ रुपए लॉयल्टी देनी पड़ती है माइक्रोसॉफ्ट को। अब सोचिए, इतना पैसा सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए चला जाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये हम लोग काम, ये चीजें बचाएं। कैसे बचाएं? हम उनका इस्तेमाल करें जब वही काम हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में माइक्रोसॉफ्ट को हटा के ओपन ऑफिस या लिब्रा ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए बोला गया, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता, तो इसीलिए आपको इन कोर्सेस में ऐड किया गया है। तो जब आप लिब्रा ऑफिस इंस्टॉल कर लेते हैं आपके सिस्टम पे, तो उसके बाद ये आपके स्क्रीन पर ऐसे खुलता है। ये है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में आप लोगों को आपके सिलेबस में पढ़ने के लिए 1, 2 और 3 ये हैं, राइटर, कैल्क और इंप्रेस। ये 3 चीजें आपके लिब्रा ऑफिस का पार्ट है, यही 3 आपके सिलेबस का है। राइटर का इस्तेमाल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह किया जाता है, कैल्क एक्सेल का काम करता है, और इंप्रेस को पावर पॉइंट की जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपको कुछ लिखना है तो राइटर खोलिए, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो कैल्क खोलिए, और अगर आपको स्लाइड्स या पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है तो इंप्रेस खोलिए। इसको क्लिक करते ही ये आपके स्क्रीन पे खुल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे कैल्क को क्लिक किया और देखिए आपके सामने कैल्क खुल गया। अब ये चीज आपको पढ़नी है।
इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वीडियोस देखिएगा, आपको ये सारा का सारा A to Z शुरुआत से लेके लास्ट तक सब है उसमें। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स में पढ़ाऊंगा, तो आपको काम ये रहेगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास दिसंबर में एग्जाम है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 20 दिन में आपको ये सारा खत्म करना है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड दूंगा, थोड़ी आपको अपनी बढ़ानी होगी। अब मैं आपको कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाता हूं जो आपको मिलने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर। ये जो एग्जाम्स के सेंटर देख रहे हैं, ये सितंबर और अक्टूबर के पेपर्स हैं। ये ओरिजिनल पेपर्स आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। इसमें क्या क्वेश्चन आए थे आपको पता चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं जिससे आपको एक आइडिया होने वाला है। पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, आप लोगों में से जिस भी बच्चे को सवाल आता है वो अपना स्पीकर ऑन कर सकता है। मैंने यहां से परमिशन दे दी है। स्पीकर ऑन करने के बाद वो सवाल का जवाब दे सकता है, ठीक। और जिसको नहीं पता वो अपना ऑफ रखेगा। जब आपको जवाब देना होगा उसी समय स्पीकर ऑन करिएगा, जवाब देके स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में कौन सी त्रुटि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जाती है। ठीक, बच्चों पहले से स्पीकर मत ऑन करिए वरना इको आने लगता है, आप अगल बगल बैठे हैं ना सर, इसीलिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी त्रुटि है यानी एरर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा हैंडल की जा सकती है। कनेक्शन फेलियर, पावर फेलियर, लैक ऑफ पेपर और ऑल ऑफ द मिशन। नेटवर्क में कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो, बिजली के अंदर जो दिक्कत आ गई वो, प्रिंटर, या इनमें से सभी। कोई बता सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो आपका यूनिक्स है, आपके सिलेबस में ए यूनिक्स नंबर। है। यूनिक्स का मतलब ये नहीं कि आप सी। लोग विंडोज पढ़ रहे हैं। यूनिक्स जो है वो क्या कर सकता है, इनमें से कौन सी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है, कौन सी प्रॉब्लम को सही कर सकता है। तो किसी ने सी बताया। क्या पेपर कम पड़ गया है प्रिंटर का, तो इसकी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। भाई पेपर प्रिंटर में कम पड़ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ी पेपर डाल देगा, वो तो आप राज सर को बुलाएंगे, सर आइए पेपर डालिए इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई काम नहीं है इसमें। क्लियर। पावर, बिजली चली गई तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार है उसके लिए ना। अगर नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, कनेक्शन नहीं बन रहा, तो उसकी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की है। तो इसका सही जवाब नेटवर्क में कनेक्शन की असफलता है। यहां सफलता लिखा है, उसकी जगह लिखना होगा असफलता है। ए नंबर बताया तो था सर। ठीक, ओके, मेरे पास सी आया था सुनाई में। दूसरा क्वेश्चन बताइए, माइक्रो कंप्यूटर डू नॉट नीड अ सिस्टम बस। माइक्रो कंप्यूटर का सिस्टम बस की आवश्यकता नहीं होती है। कोई जानता है इसके बारे में। सिस्टम बस मैं आपको बताना चाहता हूं होता क्या है। बसेस का मतलब समझिए पहले है क्या, बहुत ही सिंपल है। अब आपके पास कंप्यूटर्स में बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास होता है, मान लीजिए ये है प्रोसेसर जिसे आप लोग सीपीयू कहते हैं, ठीक। ये है आपके हार्ड डिस्क जिसे आप एचडीडी भी कह सकते हैं, हार्ड डिस्क, और भी बहुत सारे। ये है मदरबोर्ड। अब होता क्या है, आपका सारा डेटा हार्ड डिस्क में अवेलेबल है। हार्ड डिस्क में प्रोसेसर के पास डेटा ऐसे नहीं जाता, हार्ड डिस्क से डेटा प्रोसेस होने के लिए मदरबोर्ड, रैम, कई चीजों से होकर गुजरता है। तो जब कभी आप लोग डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जैसे आपके मोबाइल में भी तो प्रोसेसर यूज होता है, रैम यूज होती है, मोबाइल के अंदर भी आपको लोगों की एक मदरबोर्ड या चिप लगी रहती है। तो डेटा जब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होता है, होके गुजरता है, जब मूव करता है, तो मूव करने वाली जगह को, इस पाथ को हम लोग कहते हैं बस, डेटा बस। ये डेटा बस एक जगह से डेटा दूसरी जगह मूव करा सकता है। आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप इस तरह समझ जाइए, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक स्टूडेंट है छोटे लाल। छोटे लाल के घर की ये टंकी है, टैंक है, वाटर टैंक, और छोटे लाल के घर का किचन का ये नल है। छोटे लाल बहुत अमीर आदमी है। छोटे लाल ने क्या किया, अपने यहाँ किचन का नल जो है वो सोने का पानी चढ़वा रखा है, उसने बहुत पैसा खर्च कर दिया। टंकी भी उसने बहुत बड़ी बनवा ली है, 2000 लीटर की। उसने कहा हमारे पास तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन छोटे लाल को थोड़ा सा पता नहीं था, तो टंकी से होने वाला और पाइप जो है, जो आपका
टैप तक गया है वो बहुत पतला है, मान लीजिए कि 0.25 इंच का है और भी कम, तो क्या ये डेटा बहुत तेजी से सप्लाई हो रहा है? क्या यहां पर पानी बहुत तेजी से निकलने वाला है? क्या पानी का प्रेशर बहुत तेजी से आएगा? पैसा तो खूब खर्च कर दिया उसने, क्या उसे तेजी से डेटा फ्लो मिलेगा? नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो डेटा ले जाने वाला बस है, ये रास्ता वही स्लो है। तब उसको अकल आई, यार ये तो गड़बड़ कर दिया हमने, फालतू खर्चा हो गया, हमें उल्लू बना गया ये। तो अब हमने क्या करते हैं, उसने टंकी और वो सब चीजें वैसे ही रखी और एक नया पाइप लगाई जो कि ज्यादा डेप्थ की थी। अब डेटा फ्लो बढ़ जाएगा, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी और ये मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। तो बसेस का मतलब डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला रास्ता। तो सवाल ये है कि माइक्रो कंप्यूटर डू नॉट नीड अ सिस्टम बस। क्या माइक्रो कंप्यूटर में सिस्टम बस की जरूरत नहीं होती है? गलत। माइक्रो कंप्यूटर हो, मिनी कंप्यूटर हो, कोई भी हो, बसेस के बिना तो डेटा फ्लो करेगा ही नहीं। तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो आप लोगों को टाइप ऑफ यस क्वेश्चन सर। समझ आ रहे होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस, अब आप देख रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों का स्लाइड्स के हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पावर पॉइंट के हैं, कुछ क्वेश्चन पावर क्या, इंप्रेस मान लीजिए, ईमेल के क्वेश्चंस हैं, कैल्क के, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में शीट को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की भी आती है। कुछ बैंक के क्वेश्चंस भी आते हैं कि आप लोगों को पीओएस किस जगह पे अप्लाई नहीं करना होता। पीओएस जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, जब कोई मशीन स्वाइप करते हैं वो सब। तो आपको क्वेश्चंस, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के क्वेश्चंस आएंगे, फुल फॉर्म्स आते हैं, ये सब आप लोगों के पूरा का पूरा ट्रिपल सी का कंटेंट है। तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि आज किस तरह हमारी क्लास कंडक्ट होगी, किस तरीके से होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लासेस समझ आ रही होंगी कि कैसे हम लोग करेंगे। जल्दी हमारी ये क्लासेस चालू होने वाली हैं। आप लोगों को इन क्लासेस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी जाएगी आपके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। आखिरी में मैं इस क्लास को अभी बंद कर रहा हूं। किसी को कोई जाते हुए कुछ पूछना है, कोई सवाल, तो अपना हाथ रेज कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे पूरा सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे, A to Z। आप लोगों को इस बीच वीडियोस कवर करने हैं और रोज क्लासेस अटेंड करनी है। तो किसी के कोई क्वेश्चंस, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल? ओके, जमल का सवाल है। जमल स्पीकर ऑन कर लीजिए। थैंक यू सर। जी बताइए क्या सवाल है? सर अभी, हेलो जी हाँ बताइए। सर, इसमें जैसे अभी आया था लिब्रे ऑफिस, जी तो लिब्रे ऑफिस में कितना परसेंट तक पहुंच सकते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं? मैंने बताया ना कि डेटाबेस में कहीं से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन